जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से बनाए जाते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, जैसे कि वर्ब चेंज करना, नियरेस्ट चेंज करना। तो वर्ब चेंज करना मैं आपको बताता हूँ। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो या उसमें यस या टीएस लगा हो, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एच एम आर में बदल देते हैं। यदि वाक्य में डू या डज आया हो तो भी उसे इज एम आर में ही बदला जाएगा। मान लिया कि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना देकर इज एम आर दिया हो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट हमारा यदि सिंगुलर है तो इसको इज बीइंग में बदल देंगे, अगर प्लूरल है तो उसको आर बीइंग में बदल दिया जाएगा। यदि दिया हुआ ऑब्जेक्ट हमारा आई आ रहा है तो उसके साथ एम बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। हैज और हैव को हैज बीन और हैव बीन में बदल दिया जाता है। हैव बीन और हैव बीन नो चेंज रहता है। अब देखिए भैया, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि टोटल टेंस होते हैं 12 टेंस में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, बाकी के बचे 4 टेंस जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वो 4 टेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यदि बात में वर्ब की सेकंड फॉर्म की है तो उसको वाज वर्ब में बदल दिया जाएगा। डिड को भी वाज वर्ब में बदल दिया जाएगा। वाज वर्ब को वाज विल और वर्ब विल में चेंज कर दिया जाएगा। हैड को हैड विल में चेंज कर देते हैं। हैड विल अगर आया है तो नो चेंज होता है। इसी तरह विल या शैल को विल भी शैल बी में बदल दिया जाएगा। विल बी शैल बी को नो चेंज रखा जाता है। विल हैव शैल हैव को विल हैव बी शैल हैव बी में बदल दिया जाएगा और विल हैव बी एवं शैल हैव बी नो चेंज रहता है। अब देख लेते हैं नियरेस्ट क्या चेंज होते हैं। टुडे को दैट डे में बदल दिया जाएगा। एस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देंगे। नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, टू नाइट को लास्ट नाइट या फिर दैट नाइट में बदल देते हैं। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को ध्यान से या तो आप किसी कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। चलिए मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हो तो इज एम आर में बदल दिया जाएगा। डू डज को इज एम आर में बदल देते हैं। एच एम आर को इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में बदल देंगे। हैज हैव को हैज बीन हैव बीन में बदल दिया जाएगा। हैव बीन को नो चेंज रखेंगे। इसी प्रकार वर्ब की सेकंड फॉर्म को वाज वर्ब में बदल देंगे। डिड को भी वाज वर्ब में ही रखा जाएगा। वाज और वर्ब को हम वाज बीइंग वर्ब बीइंग में बदलेंगे। हैड को हैड बीन नो चेंज रहेगा। विल शैल को विल बी शैल बी में, विल बी शैल बी को नो चेंज। विल हैव शैल हैव को विल हैव बीन शैल हैव बीन में, विल हैव बीन शैल हैव बीन नो चेंज। अब नियरेस्ट चेंज की बात है। यदि सेंटेंस में टुडे आता है तो उसको हम दैट डे में बदल देंगे। एस्टरडे आता है तो प्रीवियस डे में और टुमारो को द नेक्स्ट डे में, नाउ को देन में बदल देते हैं। अब देखते हैं कि इनको बदलने का हमारा रूल क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। CHV का मतलब है चेंज हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब दी है उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमें पैसिव वॉइस में किस वर्ब में चेंज करना है वो आपको इस स्ट्रक्चर में पता लग रहा है। जैसे कि डू डज दिया है तो उसको हम इज एम आर करेंगे, ये हमारी चेंज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। यही हेल्पिंग वर्ब हमारे पैसिव वॉइस में रखी जाएगी। उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था। तो याद रखिए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के बाद हम बाई का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ता है और हमें ये देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर कोई एक पर्सन या एक वस्तु है तो सिंगुलर होगा, अब एक से अधिक होने पर वो प्लूरल हो जाएगा, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो चलिए हम इस टेंस को अभी बनाकर आपको बताते हैं। ए लायन किल्स एन ऑक्स। तो इसमें बच्चों एन ऑक्स जो हमारा है ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। ए लायन ये हमारा है सब्जेक्ट। किल्स, ये किल जो है किल्स ये हमारी है वर्ब। अब हम इसको स्ट्रक्चर में सेट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले रखना है। दिए हुए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है एन ऑक्स, इसको हम पहले ले आएंगे स्ट्रक्चर के अनुसार, एन ऑक्स। अब देखना है कि एन ऑक्स जो ये ऑब्जेक्ट है ये कौन सा पर्सन है, सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है। तो एन ऑक्स का मतलब एक बैल। अब हमें पता लग रहा है कि एक है तो सिंगुलर होगा, तो इसके साथ हम क्या करते हैं वर्ब के पास जाएंगे। और वर्ब में मैंने देखा कि ठीक होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन उसमें यस या यस दिया है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस दिया होता है तो काहे में चेंज होता है, स्ट्रक्चर होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस इज एम आर में चेंज होता है। अब इधर देखिए एन ऑक्स एक वचन है तो एक वचन के साथ आएगी इज, तो हमने इज लगा दिया। फिर उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब है किल, किल की थर्ड फॉर्म होगी KILL, इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे।
और उसके बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट ए लॉयन है, ए लॉयन, LION लग रहा है। दूसरा देखते हैं, माई सिस्टर राइट्स 2 लेटर्स। अब इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है 2 लेटर्स, केवल लेटर्स नहीं ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेरी बहन 2 पत्र लिखती है, तो कितने पत्र लिखती है? 2, तो 2 पत्र लिखती है तो 2 लेटर ही ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद राइट्स, राइट्स माने लिखना, राइट माने लिखना, यस लगा है तो यानी कि ये वर्ब होगी। अब सिस्टर केवल सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका रिलेटिव पर्सन जो है वो माई है, और माई रिलेटिव पर्सन जिसके साथ जुड़ा होता है वो पूरा सब्जेक्ट होता है, तो माई सिस्टर पूरा सब्जेक्ट होगा। अब हम इसको स्ट्रक्चर में सेट कर देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन हमारा 2 लेटर है, हम यहाँ पर ले आएंगे 2 लेटर LETTER। अब देखिए वर्ब हमारी राइट्स लगा है, यानी यस या यस है, तो वही एजेमार में बदलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज है, यहाँ पर देखिए 2 लेटर यानी कि 2 पत्र हैं, 2 पत्र सिंगल नहीं है, इसलिए प्लूरल होगा। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी? आर। अब राइट वर्ब की कौन सी अवस्था है? तीसरी। तो जब तीसरी अवस्था के लिए हम क्या करेंगे? राइट की फर्स्ट राइट, सेकंड रोट, और तीसरी होती है रिटन, तो WRITTEN, रिटन। ये लगाना है हमको बाय। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है माई सिस्टर, तो माई सिस्टर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग मतलब एक गीत, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे, तो हो जाएगा हमारा ए सॉन्ग। इसके बाद वर्ब हमारी सिंग्स, यानी कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस यस लगा है। ए सॉन्ग हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब हमारी आएगी इज, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होने पर या फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगने पर सहायक क्रिया जो होती है वो इज एम में बदलती है, और सिंगुलर नाउन्स के साथ हमेशा इज आता है, तो इज आ गया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सिंग सॉन्ग सॉन्ग, सिंग। फिर करेगा बाय, तेल लगेगा सीता, सब्जेक्ट हमारा है सीता। नेक्स्ट, आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। अब इसमें देखिए, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक क्रिकेट, दूसरा इन द फील्ड। तो जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस वैसे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाना चाहिए, तो इसमें देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब होगी, और क्रिकेट जो हमारा है ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्रिकेट को हम पहले ले आएंगे, CRICKET, क्रिकेट। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नीचे मार में जाती है, तो क्रिकेट के साथ में तो प्ले, क्रिकेट इज, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। अब इतना याद रखना, जहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे उसी के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी रख देंगे। दूसरा ऑब्जेक्ट है इन द फील्ड, इन द फील्ड, फिर बाई, और आई को इधर लाएंगे तो आई का ऑब्जेक्ट होता है यू। अच्छी तरह समझ गए? अच्छा, ये मी क्यों हो गया? ये प्रोनाउन चेंज होता है, तो प्रोनाउन भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ किस तरह से चेंज होते हैं। आई, आई का हो जाता है वी, वी का हो जाता है अस, यू का होता है यू, दे का हो जाता है देम, ही का हो जाता है हिज, ही का हो जाता है ही, सी का हो जाता है हर, और इट का रहता है इट। ये भैया होते हैं आपके प्रोनाउन। मतलब अगर आई सब्जेक्ट में है तो उसका ऑब्जेक्ट ली जाएगा, अगले सब्जेक्ट बी है तो उसका ऑब्जेक्ट अस जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट यू रहेगा, डी का ऑब्जेक्ट दिन जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट हिम जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट हर जाएगा, इट का ऑब्जेक्ट इट जाएगा। यदि मी ऑब्जेक्ट में है और उसको सब्जेक्ट बनाना, मान लीजिए यहाँ पर मी होता तो इसको पहले सब्जेक्ट में लेना होता, तो मी का आई हो जाएगा, अस का यू हो जाएगा, यू का यू रहेगा, दिन का दिन हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा। You are calling me। अब इस सेंटेंस को अपने पैसिवाइज करना है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी, वर्ब हमारी है कॉलिंग, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्ट। अब सेंटेंस अपने स्ट्रक्चर में फिट कर दीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होगा देख लेते हैं। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है, तो ये सब्जेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? आई। आर, अब इज एम आर का हमें चेंज होता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम आएगा, तो ये आई एम बीइंग हो जाएगा, आई एम बीइंग। इसके बाद चेंज हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब वर्ब की तीसरी अवस्था रखनी है, तो कॉल, कॉल की तीसरी अवस्था होती है कॉल्ड, फिर हमें बाई लगाना होता है। इसके बाद सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमारा यू है, ऑब्जेक्ट बीच का क्या होता है? यू होता है। अच्छी तरह समझ गए होंगे आप सब लोग।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखकर बताना। दे आर बाइंग बनानास। बहुत इजी है, आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।